ऑडियो 1 अथर्ववेद संहिता अथ प्रथम कांडम। ओम उत्तीर्णेव गायत्री ममृते अधि विचक्रमे सामना ये साम संविदुरज ददृशे क्व। जो साधक प्राण गय से उत्तर आगे स्थित अमृत प्रवाह को प्राप्त करके गायत्री महाविद्या में गतिशील होते हैं, जो साम आत्म तत्व से साम परमात्म तत्व को जानते हैं, वे ही जानते हैं कि अजन्मा परमात्मा का कहाँ प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। एक अथ प्रथमम कांडम। एक मेधाजनन सूक्त। ऋषि अथर्वा देवता वाचस्पति छंद अनुष्टुप 4 चतुष्पदा विराट उरोबृहति। इस सूक्त के देवता वाचस्पति हैं। वाक शक्ति से अभिव्यक्ति होती है। पर ब्रह्म में तो अव्यक्त रूप में सभी कुछ समाहित रहता ही है, किंतु जब वह अव्यक्त को अभिव्यक्त करता है तो उसे वाचस्पति कहना युक्ति संगत है। जिसने इस विश्व को व्यक्त प्रकट किया, उसी से किसी विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रार्थना किया जाना उचित है। एक ये त्रिशस्ता पर्यंती विश्वरूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषाम तन्वो अद्य दधातु में। ये जो त्रिसप्त 3 एवं 7 के संयोग विश्व के सभी रूपों को धारण करके सब और संव्याप्त गतिशील है, हे वाचस्पति, आप उनके शरीरस्थ बल को आज हमें प्रदान करें। त्रिसप्त का अर्थ अधिकांश भाष्यकारों ने 3/7 = 21 किया है, किंतु ऋषि का भाव इससे कहीं अधिक व्यापक प्रतीत होता है। गणित के अनुसार त्रिसप्त की अभिव्यक्ति इतने प्रकार से हो सकती है: 3 + 7 = 10, 3 × 7 = 21। फिर ऋषि ने त्रिसप्त को एक ही शब्द के रूप में लिखा है, इसलिए उसका भाव यह बनता है कि जितने भी त्रिसप्त हैं, इस आधार पर त्रिधा सृष्टि में 3 लोक, 3 गुण, 3 आयाम, त्रिदेव आदि सभी आते हैं। इसके साथ सप्त आवरण, सप्त धातु, सप्त व्याहृतियां, परमाणु के 7 प्रकोष्ठ आदि आ जाते हैं। इनमें से सभी के योग भेद, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन अनंत बन जाते हैं। उन्हें केवल प्रकटकर्ता वाचस्पति ही भली प्रकार जानते हैं। हमें विश्व में रहते हुए इन सभी के साथ समुचित बर्ताव करना होगा। इसलिए वाचस्पति से प्रार्थना की गई है कि उन सब के व्यक्त स्थूल सूक्ष्म संयोगों के बल हमें भी प्रदान करें। नंबर 2 पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते नीरमय मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। हे वाचस्पते, आप दिव्य प्रकाशित ज्ञान से युक्त होकर बारंबार हमारे सम्मुख आए। हे वासोस्पते, आप हमें प्रफुल्लित करें, प्राप्त ज्ञान हम में स्थिर रहे। यहाँ वाचस्पति अभिव्यक्त करने वाले से प्राप्ति की तथा वसोस्पति आवास प्रदान करने वाले से प्राप्त को धारण स्थिर करने की प्रार्थना की गई है। योग एवं क्षेम दोनों ही सधें, ऐसी प्रार्थना है। 3 इहे वाभिवि धनुभे तनुभे आर्तनी इवजेया वाचस्पतिर्नि यच्छतु मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। हे देव, धनुष की चढ़ी हुई प्रत्यंचा से खींचे हुए दोनों छोरों के समान दैवी ज्ञान धारण करने में समर्थ मेधा बुद्धि एवं वांछित साधन सामग्री आप हमें प्रदान करें। प्राप्त बुद्धि और वैभव हम में पूरी तरह स्थिर रहें। ज्ञान की प्राप्ति और धारण करने की सामर्थ्य, ये 2 क्षमताएं धनुष के 2 सिरों की तरह हैं। एक साथ प्रयास पूर्वक बल लगाकर बाण की तरह ज्ञान का वांछित प्रयोग किया जा सकता है। 4 उपहूतो वाचस्पति रूपास्मान वाचस्पतिर्भयताम समश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन वीराधीशी। हे वाक्पति, आप हमें अपने पास बुलाएं, इस निमित्त हम आपका आवाहन करते हैं। हमें सदैव आपका सानिध्य प्राप्त हो, हम कभी भी ज्ञान से विमुख ना हो। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति केवल पुरुषार्थ से नहीं हो पाती,
अपने पुरुषार्थ से हम आवेदन करते हैं, पात्रता प्रकट करते हैं, तो दिव्य सत्ता द्वारा दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है। 2. रोग उपशमन सूक्त। ऋषि अथर्वा, देवता चंद्रमा और पर्जन्य, छंद अनुष्टुप, 3 त्रिपदा, विराट, गायत्री। इस सूक्त के देवता पर्जन्य हैं। पर्जन्य का सामान्य अर्थ वर्षति सिंचती के आधार पर वर्षा किया गया है, किंतु उसे स्थूल वर्षा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। प्रिसुसेच ने शब्द कल्पद्रुम के अनुसार वह पोषण करता भी है। निरुक्त में पर्जन्य परह प्रकृष्टो चेता जेता जनियता व परम शक्ति संपन्न जयशील या उत्पन्न करता कहा गया है। अस्तु अनंत आकाश के विभिन्न स्रोतों से बरसने वाले पोषक एवं उत्पादक स्थूल एवं सूक्ष्म प्रवाहों को पर्जन्य मानना युक्ति संगत है। वर्तमान विज्ञान भी यह मानता है कि सूक्ष्म कणों सब पार्टिकल्स के रूप में कुछ उदासीन इनर्ट तथा कुछ उत्पादक प्रकृति जेनेटिक कैरेक्टर वाले कण प्रवाहित होते रहते हैं। ऐसे प्रवाहों को पर्जन्य मानकर चलने से वेदार्थ का मर्म समझने में सुविधा रहेगी। इस सूक्त में ऋषि ने धनुष से छूटने वाले विजयशील शर बाण के उदाहरण से जीवन तत्व के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अनेकार्थी पदों मंत्रों के भाव प्रकट करते हुए मंत्रार्थ एवं टिप्पणी करने का प्रयास किया गया है। 5. विद्या सरस्य पितरम पर्जन्यम भूरि धायसम विद्मो स्वयस्य मातरम पृथ्वी भूरि वप्रसम। अनेक प्रकार से चराचर धारक एवं पोषक पर्जन्य को हम इस शर के पिता के रूप में जानते हैं। अनेक प्रकार के स्वरूप देने वाली पृथ्वी को भी हम भली प्रकार जानते हैं। यहाँ शर का अर्थ सरकंडा तदर्थ बाण के रूप में सहज ग्राह्य है, किंतु पृथ्वी से जो अंकुर निकलता है उसे भी शर कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के उद्भव का वह प्रथम प्रतीक है, उसी पर प्राणी मात्र का जीवन निर्भर करता है। बाण के रूप में या जीवन तत्व के रूप में उसकी उत्पत्ति पिता पर्जन्य के सेचन से तथा माता पृथ्वी के गर्भ से होती है। यह जीवन तत्व ही समस्त बाधाओं एवं रोग आदि को जीतने में, जीवन लक्ष्यों को भेदने में समर्थ होता है। इसीलिए उसकी उपमा शर से देना युक्ति संगत है। जीवन संग्राम में विजय के लिए प्रयुक्त शर जीवन तत्व का किस धनुष से छोड़ा जाता है, उसका सुंदर अलंकरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उस धनुष की एक कोटि छोर माता पृथ्वी है तथा दूसरी छोर पिता पर्जन्य है। जिया प्रत्यंचा का उन दोनों को खींचकर उनकी शक्ति संप्रेषित करती है। जिया का अर्थ जन्मदात्री भी होता है। आकाशस्थ पर्जन्य एवं पृथ्वी की शक्ति के संयोग से जीवन तत्व का संचरण करने वाली सृजनशील प्रकृति इस धनुष की प्रत्यंचा जिया है। उसे लक्ष्य करके ऋषि कहते हैं 6. जाके परिणो नमाश्मानम तन्वम कूधि वेडूर्वरियोरातीरप द्वेषाम स्याकृति। हे जाके जन्मदात्री, आप हमारे शरीरों को चट्टान की तरह सुदृढ़ता एवं शक्ति दान करें। शत्रुओं दोषों को शक्तिहीन बनाकर हमसे दूर करें। 7. वृक्षम यगदावः परिशश्वजानः अनुस्फुरम शरमर्चन्त भ्रुमं शरुमस्मद् यावये दिद्युमिन्द्र। जिस प्रकार वृक्ष विश्व वृक्ष या पूर्वोक्त धनुष से संयुक्त गौएं, ज्या मंत्रवाणियां, इंद्रियां, तेजस्वी शर जीवन तत्व को स्फूर्ति प्रदान करती हैं, उसी प्रकार हे इंद्र, इस प्रक्रिया के संगठक आप इस तेजोयुक्त शर को आगे बढ़ाएं, गतिशील बनाएं। 8. यथा द्वाम च पृथ्वी चांत तिष्ठति चेत तेजनम एवारोगम
चास्रावम चांतिष्ठन्तु मुंजयित। द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य स्थित तेज की भांति यह मुंज मुक्तिदाता या शोधक जीवन तत्व सभी स्रावों, सृजित, प्रवाहित रसों एवं रोगों के बीच प्रतिष्ठित रहे। शरीर या प्रकृति के समस्त स्रावों को यह जीवन तत्व रोगों की ओर ना जाने दे, रोगों के शमन में उसका उपयोग करे। 3. मूत्र मोचन सूक्त। ऋषि अथर्वा, देवता 1 पर्जन्य, 2 मित्र, 3 वरुण, 4 चंद्र, 5 सूर्य, छंद अनुष्टुप 1 से 5 पथ्याम पंक्ति। इस सूक्त में पर्जन्य के अतिरिक्त मित्र, वरुण, चंद्र एवं सूर्य को भी शर का पिता कहा गया है। पूर्व सूक्तों में किए गए विवेचन के अनुसार पर्जन्य उत्पादक सूक्ष्म प्रवाह इन सभी के माध्यम से बरसता है। पूर्व मंत्रों में कहे गए शर के पिता का व्यापक रूप मंत्र 1 से 5 तक प्रकट किया गया प्रतीत होता है। इन सभी को शतवृष्ण, सैकड़ों अनंत प्रकार से बरसने वाला अथवा अनंत बल संपन्न कहा गया है। 9. विद्या सरस्य पितरम पर्जन्यम शतवृषण्यम तेना ते तन्वे शंकरम पृथिव्याम ते निषेचनम बहिष्टे अस्तु बालिति। ऋषि कहते हैं, इस शरीर के जनक शतवृष्ण पर्जन्य से हम भली भांति परिचित हैं। उससे तुम्हारे शर की कल्याण की कामना है। उनसे तुम्हारा विशेष सेचन हो और शत्रु विकार बाहर निकल जाएं। 10. विद्याम सरस्य पितरम मित्रम शतवृषण्यम तेना ते तन्वे शंकरम पृथिव्याम ते निषेचनम बहिष्टे अस्तु बालिति। अनंत बलशाली मित्र देव प्राणवायु को, जो शर का पिता है, हम जानते हैं। उससे तुम्हारे कल्याण का उपक्रम शमन करते हैं। उससे तुम्हारा सेचन हो और विकार बाहर निकल जाए। नंबर 11. विद्या सरस्य पितरम वरुणम शतवृषण्यम तेना ते तन्वेम शंकरम पृथिव्याम ते विसेचनम बहिष्टे अस्तु बालिति। शर के पालक सशक्त वरुण देव को हम जानते हैं। उससे तुम्हारे शरीर का कल्याण हो, तुम्हें विशेष पोषण प्राप्त हो तथा विकार बाहर निकल जाए। नंबर 12. विद्या सरस्य पितरम चंद्रम शतवृषण्यम तेना ते तन्वे शंकरम पृथिव्याम ते निषेचनम बहिष्टे अस्तु बालिति। हम शर के पिता आलाधक चंद्रदेव को जानते हैं। उनसे तुम्हारा कल्याण हो, विशेष पोषण प्राप्त हो और दोष बाहर निकल जाए। नंबर 13. विद्या सरस्य पितरम सूर्यम शतवृषण्यम तेना ते तन्वे शंकरम पृथिव्याम ते निषेचनम बहिष्टे अस्तु बालिति। हम जानते हैं कि विशेष शक्ति संपन्न पवित्रतादायक सूर्य शर के पालक हैं। वे तुम्हारा कल्याण करें, उनसे तुम्हें विशिष्ट पोषण प्राप्त हो तथा विकार बाहर निकल जाए। मंत्र क्रमांक 6 से 9 में विशिष्ट उपचार द्वारा शरीरस्थ मूत्र विकारों को बाहर निकालने का कथन है। स्थूल दृष्टि से शर शला का प्रयोग से मूत्र निकालने की प्रक्रिया पुराने समय से अब तक के उपचार क्रम में मान्य है, किंतु शर को व्यापक अर्थों में लेने से जीवनी शक्ति के जनक दिव्य प्रवाहों के विशिष्ट प्रयोग से शरीरस्थ विकारों को बलात् बाहर निकाल देने का आशय भी प्रकट होता है। शरीरस्थ जीवन शक्ति वाइटल फोर्स ही पोषण देने तथा विकारों से मुक्ति दिलाने में भूमिका निभाती है। इस मत को सभी उपचार पद्धतियां स्वीकार करती हैं। 14. यदांतरेषु गवीन्योर्य यरवस्तावधि संश्रुतम एवाते मूत्रम मुच्यताम बाहिर्बालिति सर्वगम। मूत्रवाहिनी, नाड़ियों, मूत्राशय एवं आंतों में स्थित दूषित जल इस चिकित्सा से पूरा का पूरा वेग के साथ शब्द करता हुआ शरीर से बाहर हो जाए। नंबर 15. प्रते भिन्न मेहनम वर्तम विशंत्यायव एवाते मूत्रम मुच्यताम बहिर्बालिति सर्वगम। शर शलाका से मूत्र मार्ग को खोल देते हैं। बंधन टूट जाने से जिस प्रकार जलाशय का जल शीघ्रता से बाहर निकलता है, उसी प्रकार रोगी के उदरस्थ समस्त विकार
वेग पूर्वक बाहर निकले। 16 विशितम ते वस्तिबिलम समुद्र धीरिव एवा ते मूत्रम उच्चताम बहिर्बालिती सर्वकम। तेरे मूत्राशय का बिल खोलते हैं, विकार युक्त जल उसी प्रकार शब्द करता हुआ बाहर निकले जिस प्रकार नदियों का जल उदधि में सहजी बह जाता है। 17 यथे शुका परापत दव सृष्टादि धनवहना एवा ते मूत्रम उच्चताम बालिती सर्वगम। धनुष से छोड़े गए तीव्र गति से बढ़ते हुए बाण की भांति तेरा संपूर्ण विकार वेग पूर्वक बाहर निकले।